अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास मैटर जो है उसकी 3 स्टेट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर होता क्या है। मैटर हमारे पास होता है एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब इसकी कितनी स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वैसे इसकी और भी स्टेट्स हैं जो हम इस लेवल 9th के लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब फेज चेंजेस के इसकी जो फेज है वो चेंज होती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में मैटर के बारे में हम देखेंगे कि ये मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री में हम किस तरह देखते हैं। तो केमिस्ट्री की सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस. It also studies physical, chemical changes in matter and the laws governing these changes. स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन में स्टूडेंट ये कीवर्ड है हमारे पास, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ वाटर की, तो वाटर को आप देखें स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले ये कलरलेस है, ठीक है। फिर इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होंगी लाइक दिस। और कंपोजिशन इसकी क्या है कि ये 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। स्ट्रक्चर इसका क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इसकी किस तरह है, कि ये किस तरह इसकी अरेंजमेंट पाई जाती है। तो ये हम किसमें, केमिस्ट्री इसके साथ डील करती है स्टूडेंट्स। तो अब इस केमिस्ट्री का अगर हम देखें कि इसका स्कोप क्या है, स्कोप इसका हमें पता है कि पूरी हमारी जो वर्ल्ड है इसके अराउंड पाया जाता है। जैसे हमारे पास बच्चों फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है स्टूडेंट्स। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आप देखें कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ। हम रेस्पिरेशन, ये भी हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जिससे हम मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। इट प्लेस क्रूशियल रोल इन मेडिसिन के शोबे में इसका बहुत अहम रोल है। एनवायरमेंटल साइंसेज में जैसे अब स्मोक वगैरह है। अच्छा, तो अब ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट, को हम इसको एक ही के नीचे नहीं पढ़ सकते, तो हम इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। तो ये जरूरत है इसके कि इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट, ताकि हम उसके स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे फोकस कर सकें। दीज ब्रांचेस हेल्प साइंटिस्ट टू मेक एडवांसमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स। स्टूडेंट, अब देखें सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच आएगी वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली हमारे पास स्टूडेंट वो है रिलेशनशिप है, हमारे पास रिलेशनशिप है और बिहेवियर है। रिलेशनशिप और बिहेवियर किसका है? हमारे पास ये सब्सटेंस का है, लेकिन किस लेवल पे है? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें कि ये हमारे पास रिलेशनशिप है और बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस है एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, कि वो उसका एटम एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये मॉलिक्यूल हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट्स how substance behave at atomic and molecular level. It explains how physical laws affect atoms and molecule influence material प्रॉपर्टीज, के उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको कैसे अफेक्ट करता है। अब हम इस जो ब्रांच को, इसका स्कोप ये है स्टूडेंट्स, जो मैंने अलग करके लिखा है, यूज टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल रिएक्शन रेट्स, ऑप्टिमाइज कंडीशन के रिएक्शन किस तरह स्टार्ट हो रहा है और उसको किस तरह हमने अच्छे प्रोडक्ट उससे रिएक्शन से लेने हैं एट इंडस्ट्रियल स्केल के, और अंडरस्टैंड एनर्जी चेंजेस इन केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि अब एनर्जी चेंजेस वो एंडो हो सकती है, एक्सो हो सकती हैं। ये आपने 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि इसमें एनर्जी एग्जिट होगी, हीट एग्जिट होगी, इसमें एंटर होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है फिजिकल केमिस्ट्री की, कि हम जो है ना प्रेशर कुकर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो वो डेली लाइफ में हम उसमें क्या करते हैं, हम उसका रिएक्शंस कंडीशन को कंट्रोल करके अपनी कुकिंग को फास्ट कर सकते हैं। हमारी वो कुकिंग जो है वो फास्ट हो सकती है। नेक्स्ट ब्रांच हम जो देखेंगे स्टूडेंट वो है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल द एलिमेंट एक्सपेक्ट कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 116 एलिमेंट्स की वो जो स्टडी है ना, उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनकी सिंथेसिस, उनकी तैयारी, उनकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन, इट इंक्लूड्स मेटल्स, नॉन मेटल्स, सॉल्ट, एसिड्स एंड बेसिस। अब स्कोप क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हम और क्या पढ़ते हैं? इसमें हम मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स, साल्ट्स, एसिड्स और
बेसिस से रिलेटेड पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा, जो आपने पहले जो बातें सुनी हुई हैं, ठीक है। मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम है, गोल्ड है हमारे पास, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो चीजें हम पढ़ते हैं वो सारी इसमें आती है। नॉन मेटल्स की अगर बात करें, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका स्कोप अगर देखें, फोकसेस ऑन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, खादों में इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन में, कैटलिस्ट में, पिगमेंट कोटिंग एंड वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि हम टेबल साल्ट जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं NaCl, वो हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकसेस ऑन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होंगे उनको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। और इनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिला है। जब इसके ये हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो ये फॉर एग्जांपल इधर क्लोरीन लग गई है, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिल गया, तो ये इसका क्या है, इसका डेरिवेटिव है। इसको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। इट इज एसेंशियल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। स्कोप इसका देख लें स्टूडेंट्स, स्टडीज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसेंशियल टू लाइफ इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास ग्लूकोज की एग्जांपल है कि आप हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये देखें हमारे पास स्टूडेंट, अब इसके साथ ऑक्सीजन है, लेकिन ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। इसकी हम जो है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका फॉर्मेशन, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। शुगर है स्टूडेंट हमारे पास, इसकी एग्जांपल कुकिंग ऑयल है जो हम यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो यूज्ड इन डेली लाइफ। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है कि ये माहौल से रिलेटेड केमिस्ट्री है, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम माहौल का जो है वो ताल्लुक देखेंगे, किसके साथ, नेचर का ताल्लुक किसके साथ देखेंगे, लाइफ के साथ, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडीज द केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन नेचर इंक्लूडिंग पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड इकोसिस्टम इंटरेक्शन। हम ये हमारे आबो हवा में जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे हमारे वो स्मोग आ गई थी, या पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है, या क्लाइमेट गर्मी बढ़ रही है, शिद्दत बढ़ रही है, तो वो सारे वो इकोसिस्टम का, माहौल का, और वो जो लाइफ का ताल्लुक है उसके इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आती है। अब इसका स्कोप क्या है कि एग्जामिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, देयर इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम एंड उनका असर देखते हैं, एंड द केमिकल प्रोसेसेस अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। इसकी एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम हेल्प इम्प्रूव पोल्यूटेंट एंड मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो ये इसमें इसका यानी कि हम इसमें क्या है कि अपने इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करके तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर आइडेंटिफाई करके हम उसमें सॉल्व कर सकते हैं उसको इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में। अगर नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, जैसा कि उसके नाम से ही एनालिटिकल, एनालिसिस मींस तज्जिया करना, ठीक है। ये वर्ड एनालिसिस से निकला है कि किसी चीज का तज्जिया करना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री फोकसेस ऑन एनालिसिंग सब्सटेंसेस टू डिटरमाइन देयर कंपोजिशन, कि उनकी कंपोजिशन क्या है और कंसंट्रेशन कितनी है। इट इज यूज्ड इन फोरेंसिक साइंसेज, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड सेफ्टी। स्कोप इसका ये है स्टूडेंट के इन्वॉल्व टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई, यानी कि उसकी मिकदार को वो बताता है कि कितनी क्वांटिटी है, एनालाइज सब टाइम प्लेइंग का की सब्सटेंस की प्लेइंग का की रोल इन फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस हमारे पास ये जो होती है कि हमारे कहीं डकैती हो गई है तो हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह, या फिर हमारे ब्लड से वो जो हमारी जेनेटिक जो होती है टेस्टिंग वगैरह, वो फूड सेफ्टी में, फार्मास्यूटिकल्स में और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में इसका स्कोप है। ये स्टूडेंट्स आपका कंटेंट जो है ना, ये आपका बुक का है, उसी की डेफिनेशन है और उसी का स्कोप है। और इसकी डेली लाइफ एग्जांपल है वो मैंने खुद ऐड की है ताकि आपको इनकी समझ आए कि ब्लड टेस्ट जैसे हम करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं स्टूडेंट के, हमारे बीमारियों का पता चले, हमारी एचबी कितनी है, वो किसके अंडर आती है, वो आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो डायग्नोसिस होती हैं डिजीजेज। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि बायो मीन लाइफ, तो लाइफ से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होगी उसको हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री।
बायोकेमिस्ट्री क्या करती है, एक्सप्लोर द केमिकल प्रोसेसेस विद एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्लांट्स भी हैं, हमारे पास एनिमल्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास ह्यूमन बींग्स भी हैं, ये हम क्या है, हम लिविंग थिंग। तो हम इनके बारे में जो स्टडी है इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म कैसे हो रही है, एंजाइम फंक्शन एंड जेनेटिक मटेरियल कंपोजिशन, उसके बारे में जो पढ़ते हैं कि डीएनए की कंपोजिशन क्या है, वो भी हमारी किस में आती है, बायोकेमिस्ट्री में आती है। इसका स्कोप देख लें स्टूडेंट्स, कंटेंट आपकी बुक वाला ही है। इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स सच एज प्रोटीन, enzymes and DNA helping in medical advancement, genetics and biotechnology। ये भी आप पीछे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास इसी में आ जाती है, उनकी जो स्टडी है वो भी इसी में आ जाती है, ठीक है। बायोकेमिकल लिपिड्स भी इसी में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारी जो है ना, ये इसके स्कोप में शामिल है। अब एग्जाम्पल इसका क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड इन्वॉल्विंग एंजाइम ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, जो हमारे जिस्म में उनकी जो डाइजेशन होती है और एंजाइम उस पर कैसे काम करते हैं वो हम पढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माई टूडे लेक्चर स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आपको ये पसंद आया होगा और ये नया और रिफाइंड लेक्चर है और आपके लिए आसानी हुई होगी। अल्लाह हाफिज।